So here we are with a new video and with a new topic। और आज की क्लास है हमारी क्लास 11 के मैथ्स का टॉपिक है डिफरेंशियल, दैट मींस अवकलन। और जिस पे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल जो कि एक्सरसाइज 19b की है उसको हम शिवलाल पब्लिकेशन से है। और किसी को डाउट हो, ये शिवलाल पब्लिकेशन की जो बुक है उससे हम 19b जो एक्सरसाइज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम कुछ इसके फॉर्मूले जो होते हैं उनको जान लेते हैं। तो अगर हम जानते हैं कि dy dx विद रिस्पेक्ट टू द x टू द पावर n, अगर x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल करते हैं और पावर इसकी n होती है तो हम फॉर्मूले में क्या देखते हैं कि n मल्टीप्लाई में आ जाता है और x टू द पावर जो भी हमारी पावर होती है उसमें से एक घट जाता है। सपोज करिए यहाँ पर अगर हमारे पास में dy dx 3x स्क्वायर है, पावर है 2, या फिर सिर्फ x स्क्वायर है तो पावर है 2। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि पावर थी, फिर x और यहाँ पर x की पावर 2 थी, इसमें से हम फॉर्मूले देख रहे हैं एक माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि केवल x बचेगा हमारा। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा dy dx e की पावर x, इसका सेम एज इट इज e की पावर x होता है, dy dx log e बेस पर x, तो इसका फॉर्मूला आंसर होता है हमारा 1/x। डिफरेंशियल ऑफ sin x होता है हमारा cos x, डिफरेंशियल ऑफ cos x होता है माइनस sin x, डिफरेंशियल ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। अब हमारे कुछ ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमारे हर जगह कहीं ना कहीं जब इक्वेशनल फॉर्म में मिलेंगे तो हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी मिलेंगे। तो डिफरेंशियल ऑफ दो मल्टीपल, मान लीजिए फर्स्ट फंक्शन ही सेकंड फंक्शन है, तो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन जब करना होगा तो हम पहले करेंगे फर्स्ट फंक्शन को साइड में रख लेते हैं, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से जब डिवीजन के फॉर्म में हमारे होंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज ऊपर रख लेते हैं, डिफरेंशियल पहले करते हैं न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को साइड में रख लेते हैं और डिफरेंशियल करते हैं डिनोमिनेटर का, और डिवाइड लगा करके न्यूमरेटर का स्क्वायर। ओके, तो इसी तरीके से इनके फॉर्मूले के बेस पे, अभी ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके बेसिस पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमारा 19 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आप बताइए x की पावर 2, x की पावर 5 और x की पावर 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन है x की पावर 2, x की पावर 5 एंड x की पावर 10। ये हमारे तीन x के टर्म्स में कुछ पावर्स दी गई हैं और इनको सॉल्व करना है, इनका डिफरेंशियल निकालना है। तो अगर हम निकालते हैं dy dx ऑफ x स्क्वायर, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा dy dx ऑफ x स्क्वायर, इसका क्या होगा 2x टू द पावर -1 यानी कि आ जाएगा हमारा dy dx x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, है ना। फॉर्मूला क्या होगा हमारा dy dx n x की पावर n इक्वल टू nx n माइनस 1। ये इस फॉर्मूले का हमारा ये आ गया। इसी तरीके से इसी का हमारा जो होगा x की पावर 5 वाला देखें, x की पावर 5 dy dx ऑफ x की पावर 5, इसको क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। इसी फॉर्मूले से इसी तरीके से क्या होगा dy dx ऑफ x की पावर 10, इसको क्या लिखेंगे 10 में 10 चला जाएगा, x लिखेंगे और 10 से 1 माइनस करना है, ये भी इसी फॉर्मूले से। ओके, इसी तरीके से हमारे ये हमारे क्वेश्चंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सिंपल क्वेश्चंस है उनको छोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं x क्वेश्चन नंबर 4, रूट x की पावर 2 एंड 1 बाय रूट x की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, इसी क्वेश्चन नंबर 4 है रूट x एंड 1 अपॉन रूट x क्यूब, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर dy dx ऑफ रूट x क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं पहले नंबर को हम लिख सकते हैं dy dx ऑफ, अगर देखा जाए रूट x क्यूब को हम लिख सकते हैं यहाँ पर x की पावर 3 और रूट का मतलब होता है 1/2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आएगा x की पावर 3/2। अब हमको डिफरेंशियल क्या करना है dy dx और x की पावर 3/2 का डिफरेंशियल करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ये जो पावर होती है ये मल्टीप्लाई में चली जाती है और मल्टीप्लाई x और पावर में -1 कर देंगे, 3/2 का -1 करेंगे कितना आएगा 3/2 -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। ओके, और इसको हम साथ ही साथ में पावर भी लिख सकते हैं 3/2 x की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं रूट x, ठीक है। इस तरीके से हमने एक कर दिया। अब साथ ही साथ में
हमारे पास में एक और चीज थी यहाँ पर, इसको भी हम सॉल्व यहीं पर कर देते हैं। यहाँ पर हमारा 1/√x³, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 1/x³। अब ये भी पता है कि इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ऊपर ले जाएंगे पावर क्या हो जाएगी, पावर x⁻³ ठीक है, x की पावर क्या हो जाएगा -3/2। अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो dy/dx ऑफ x⁻³ इसको क्या -3/2x -3/2 -1 सॉल्व किया तो -3/2x क्या हो गया हमारा -3 और -2 -5/2। इसको हम वापस से लिखेंगे तो -3/2 रूट x की पावर नीचे ले जाएगा वापस, यहाँ पे प्लस में माइनस में पावर है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी x की पावर 5/2। और इसको लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं -3/2 रूट ऑफ x की पावर 5। ये हम इसको लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। 4 नंबर का क्वेश्चन आप आंसर चाहे तो मिला सकते हैं, ये हमारा यही आ रहा है। देन हम देख सकते हैं x की पावर 3+3। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x की पावर 3+3। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा x की पावर 3+3, इसको डिफरेंशियल करना है तो dy/dx x की पावर 3+3 = यहाँ पर हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x के टर्म में डिफरेंशियल कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशियल सिर्फ किस टर्म का होगा, डिफरेंशियल सिर्फ हमारे x टर्म वाले बस का होगा। और अगर डिफरेंशियल में x नहीं होगा जिस टर्म में, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के फॉर्म में लेकर के उसको हम 0 कर देंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा dy/dx, ये dy/dx ऑफ x प्लस dy/dx ऑफ 3 हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशियल ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज 0 प्लस dy/dx ऑफ x की पावर 3, ये होगा हमारा 3x। ये हमारा इसका डिफरेंशियल है dy/dx ऑफ x की पावर 2 प्लस d का डिफरेंशियल आता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये हमारा कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे। तो इसको हम पर छोड़ते हैं, और बाकी और कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट पर डाल सकते हैं, कमेंट में सुनाई देगा, दिखाई देगा, और हम उसको दोबारा से सॉल्व कर देंगे। ओके, थैंक यू।